एनर्जी को ट्रैप करते, सोलर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और इस सोलर एनर्जी को प्लांट्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट प्लास्टिड मैंने क्या डिस्कस किया, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करते, ग्रीन कलर को छोड़कर वो सारे कलर देंगे। जैसे कि अगर हम एक फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स जो है वो बहुत डिफरेंट कलर का होता है। तो फ्लावर में जो डिफरेंट आपके पेटल्स होते हैं डिफरेंट कलर के, कोई ऑरेंज होता है, कोई रेड होते, कोई ब्लू होते, तो ग्रीन कलर को छोड़कर जो ये अदर कलर प्रोवाइड करते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स। और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंट कलर का जो फ्लावर होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट प्लास्टिड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि जो आपका फूड प्रिपेयर होता है स्टार्च, प्रोटीन्स, तो ये फैट्स के फॉर्म में जो है स्टोर करके रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल्स है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये आपके स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और जितने भी आपके एनिमल्स वगैरह जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे ये लाइजोसोम प्रेजेंट होता है। तो आइए इनकी फंक्शंस पे बात करते हैं। लाइजोसोम्स जो है वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये लाइजोसोम्स जो है वो आपके डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है। फॉरेन सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट कर जाते हैं ताकि ये सेल को डैमेज नहीं कर सके। तो ये आपका साथ साथ क्या कर रहा है, तो लाइजोसोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये अपने सेल को जो है वो क्लीन करने का काम करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं और हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब यहाँ पे आपका इसे हम सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है आपका जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब ये डिस्टर्ब होने लगते हैं तो सेल जो है वो अपना सेल को ही, ये जो लाइजोसोम्स है वो अपने सेल को ही वो डैमेज कर देते हैं, बस्ट कर देते हैं, ताकि मतलब कि जब ये बस्ट करते हैं तो ये बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं। जो भी फॉरेन एजेंट्स वगैरह जो है वो आपका उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू जो है वो मर जाता है। तो जब आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब डिस्टर्ब होते हैं तो सेल को जब लाइजोसोम्स को लगता है कि अब ये जो है हमारा सेल जो है वो पूरा आपका इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, तो ये लाइजोसोम्स जो है वो अपना सेल को ही बस्ट कर देता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं सराउंडिंग में। तो इसलिए हम कहते हैं इसे सुसाइडल बैग। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ये भी आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड फील्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज और परमानेंट होता है और एनिमल सेल में इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है और टेम्पररी होते हैं। उसके बाद मैच्योर जो प्लांट होते हैं तो मैच्योर प्लांट में ये 90% जो है वो आपके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका साइज जो होता है कि ये आपके लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट सेल में। तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट कर जाता है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, स्पेस वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो सेंटर पे प्रेजेंट होना था वो आपके पेरिफेरी साइड में ये मूव कर जाता है। इनका काम क्या है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल में बैलेंस करते हैं और साथ साथ प्लांट को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी के वजह से ये आपका प्लांट्स जो है वो एक स्पेसिफिक शेप के होते हैं। तो ये आपके टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट को ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है आपका परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम्स जो होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल्स है जिनमें आपका पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये आपके सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, बस सिंगल मेम्ब्रेन से ही ये बॉन्डेड होते हैं।
दे आर फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके किडनी और लिवर सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? तो दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। जो सेल में आपके टॉक्सिक सब्सटेंस अगर क्रिएट हो गए हैं या फिर आपके कोई ऐसे टॉक्सिक एजेंट्स अगर आपके सेल में एंटर कर गए हैं तो ये उसे क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उस टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से रिमूव करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हम लोग देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनिमल सेल जो होते हैं वो आपके जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से लार्ज होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो सराउंडेड होता है एक रिजिड सेल वॉल से, और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आपके प्रोटोजोआ और यूग्लिना को छोड़कर। उसके बाद प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है आपका प्लांट्स का जो फ्लावर्स वगैरह हमें कलरफुल दिखाई देता है, लीफ जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो ये प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए, वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में स्मॉल रहता है और ये आपके टेम्प्ररी रहते हैं, ये आपके परमानेंट नहीं होते हैं। वैक्यूल्स अगर है भी प्रेजेंट तो छोटा रहेगा या फिर वो जो है वो आपके वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद उसके। लेकिन आपके प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स का साइज जो होता है वो आपका बड़ा होता है और ये परमानेंट होते हैं, और साइज की वजह से ही जो है न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के साइड पे ये मूव कर जाता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, और आपके प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये देखिए, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये साथ में जितने भी यहाँ पे लेबलिंग दिया गया कि कौन से पार्ट को, कौन से सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या कहेंगे, तो ये स्ट्रक्चर पूरे लेबलिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सेल हम किसे कहते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल जो है अलग अलग ऑर्गेनल्स में अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं और इनका शेप भी अलग अलग होता है। उसके बाद हमने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या काम है, कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कौन से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 5th चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपके कंप्लीट हुए।